सूरज जी, एक सांसद ने एक टिप्पणी की जो विवादित टिप्पणी थी, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, लेकिन क्या इस देश में सिर्फ प्रदर्शन करके लाठियां बरसाना, पत्थरबाजी करना, किसी पर हमला करना, किसी को असुरक्षित करना, क्या यही तरीका है अपने विरोध को जताने का? आज उड़ीसा के अंदर लाठीचार्ज हो रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, गलत है क्या? बोले कांग्रेस के प्रवक्ता है तहसीन पूनावाला कांग्रेस को हमेशा समर्थन करते हैं, मैं देखता हूं। तहसीन पूनावाला का मैं एक तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने राणा सांगा के बारे में बहुत अच्छी बात कही, सच्ची बात कही। और जो बाबरनामा की बात बार बार कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़े हुए हैं हमारे साथ में, मैंने कल अशोक यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो काका जी और एक मिस्टर भदौरिया हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो रोज चिल्ला रहे हैं। मैंने कल एक बात पूछी आप ही के एक साथी चैनल पर कि भैया खानवा कहां पर है, ये खानवा का जो युद्ध हुआ कहां हुआ? आपके प्रवक्ताओं को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये नहीं पता कि खानवा का युद्ध कहां हुआ, खतौली का युद्ध कहां हुआ, खतौली कौन से राज्य में है, बयाना का युद्ध कब हुआ? राणा सांगा को सवेरे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि राणा संग्राम बहुत अच्छे आदमी थे, महावीर थे, महापुरुष थे वगैरह वगैरह। दोपहर को उनके बयान कुछ और होते हैं और शाम को कहते हैं दलित के घर के ऊपर हमला हो गया। अरे तुम हमारे इतिहास को छेड़ोगे। हम राणा सांगा जिसने 80 घाव खाए, उसका एक हाथ कट गया, बाबर से युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों का विषय नहीं है तहसीन भाई, क्योंकि हसन खां मेवाती जो मेवात के राजा थे उन्होंने सहयोग किया राणा सांगा का, और लाखों मुसलमानों का कत्लेआम बाबर ने किया। परंतु यहाँ पर विषय है गंदी राजनीति का। कौन कर रहा है गंदी राजनीति? बाबरनामा। कोई बाबर इस देश का इतिहास लिखेगा क्या? क्या बाबर इस देश का रहने वाला था क्या? क्या समाजवादी पार्टी बाबर के पच्चीनों में चल रही है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अब्बू आजमी औरंगजेब की बात करता है और रामजीलाल सुमन बाबर की बात करते हैं और हिंदुओं को गद्दार कहना। बहन जी, आपके सेंटिमेंट्स हट हुए, पूरे देश के सेंटिमेंट्स हट हुए। मेरे नहीं हुए, पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत जो पीछे आप फोटो ठीक कह रहे हैं सर आप, मैं भी कह रही हूँ पूरे देश के सेंटिमेंट हट हुए, लेकिन क्या 125 करोड़ हिंदुओं को गद्दार कह रहे हो? लेकिन क्या ये तरीका है कि आप जाइए किसी के घर के बाहर खड़े होकर आप पथराव करने लगिए, आप तोड़फोड़ करने लगिए, आप वहाँ हालात ऐसे क्रिएट कर दीजिए? आपको इस बात का बोले, आपको मालूम नहीं है रामजीलाल सुमन के घर की कुछ वीडियोज अखिलेश यादव ने भी शेयर किए हैं, डाली हैं। अखिलेश यादव के सांसद समाजवादी पार्टी के रामजीलाल जी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों समाजवादी पार्टी के गुरगेज कार्यकर्ता और सपा आगरा के अध्यक्ष उनकी छत के ऊपर चढ़कर कर्मी सैनिक जो शांतिपूर्वक तरीके से हजारों की संख्या में जा रहे थे उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। कारण कि इनको संभल में भी पत्थर बरसाने हैं, इनको आगरा के अंदर भी पत्थर बरसाने, लड़कों को चोटिल किया है। मैडम, कई लड़कों को चोट आई है, 27 लड़के आज हॉस्पिटलाइज हैं। भाजपा के अनेकों अनेक पदाधिकारी वहां जाकर कार्यकर्ताओं का वो कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। वो एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हिंदुस्तान के अगर हिंदुओं की कोई बात राजनीतिक पार्टी करती है तो क्या तो हालात ना बिगड़ते ना? आपको शिकायत दर्ज कराते हैं आप, बहुत सारे रास्ते हैं। शिकायत कराए? देश की सबसे बड़ी रास्ते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप हिंदुओं को गद्दार कह रहे हो? ठीक है, जवाब दीजिए इस पर अखिलेश जी, फिर आ रही हूँ। अगर आप किसी बयान से, हमारे किसी वक्तव्य से आप असहमत हैं तो यहाँ पे एक पूरा प्रोसीजर है। ये सदन के अंदर मायावती को गेस्ट हाउस में घेरने वाले लोग क्या हमको प्रोसीजर बताएंगे? अब ये व्यवहार ये टीवी पे भी वही करना है? क्यों ना करे? आपने मायावती के साथ गेस्ट हाउस में जो किया, क्या वो व्यवहार ठीक है? मैदान पे कर लिया करो, यहाँ ठीक नहीं लगता। अरे भैया क्यों ना करें, तुमसे परमिशन ले गए क्या? नहीं ठीक है तो कराओ, यही करने आए यहाँ पे। अच्छा बोले, पता है नहीं इतिहास के बारे में? अच्छा ठीक है, जवाब दें। दोनों मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों पर आप जवाब देकर ही जाइएगा। नहीं ठीक है। सदन के अंदर एक अगर बात कोई हुई है तो सदन में उसके कोई गलत बयान पे कार्रवाई का प्रोविजन है? गलत है कि नहीं? नहीं, मैं इस बात पे, क्योंकि मेरे उनका बयान है और मेरे इस बारे में मेरा अध्ययन नहीं है, मैं आपको गलत कमेंट नहीं करूंगा। अगर मुझे पता होता कि आप ये इतिहास को कोट करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं इस पे कोई डॉक्यूमेंट लेके आता। लेकिन अगर सदन में ये बात हुई है, नेता बयान देते पूरी बात नहीं अखिलेश जी सुने, पहले पूरी बात नहीं सुन न बनिए तो मासूम न बनिए कि आप कोट नहीं कर पा रहे। कोट मत करिए ना, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो इतिहास इस देश को पता है और जो सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, जो तहसीन जी आपको बता रहे हैं, उस पर यकीन करिएगा या वो स्टैंड पर कायम रहिएगा जो आपके नेता कायम है। मुझे भारत की संसदीय राजनीति की समझ है। संसद में दिया गया कोई बयान अगर पूरी तरह है तो वहां पे कार्रवाई का प्रोविजन है।
लोकसभा ये ना अध्यक्ष को बताइए। उस पर कार्रवाई करें, ये ना वो उनका बताइए। हक है। अरे ये ना आप बताइए। यहाँ पे क्यों बात आप ये करें? सदन में बताइए, कराइए ना गलत है कि कार्रवाई। सही मैं टेक्निकल जवाब दे गलत है जी। कि सही है? जानबूझकर क्यों? ये क्या प्रयोग किया जा रहा है? कभी औरंगजेब की बात करते हैं वहाँ महाराष्ट्र में तो आपके आपने नेता अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सदन में कोई कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष ने की हो। महाराष्ट्र में रामविलास महाराष्ट्र में सुमन आज आदमी जी ये बात सभापति से करते मिले, हैं। आपको जानकारी है सभा महोदय?